हो गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 इक्वल टू A2 B2, बोलो हाँ है ना। और क्या पढ़ा हमने, बर्नौलीज थ्योरम P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बोलो हाँ है ना। चलिए इसमें पहला यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों का बेटा। चलो हैंड डालो ध्यान से। अब इसका हम हैंड डाल सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, मतलब जो बर्नौलीज थ्योरम हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है, उसका यूज़ करेंगे। अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, हैंड डालिएगा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। हो गया बेटा, हाँ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम हो गया क्या, यस। उसमें ही डालिएगा पहला वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, डालिए हेडिंग वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स EFFLUX, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो गया क्या, यस यस। उसी के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा टोरिसेली थ्योरम TORRICELLI, हो गया TORRICELLI अपॉस्ट्रॉफी एस थ्योरम, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब इसको समझिएगा, यहां से चालू हुआ असली खेल, तब चालू हो गया है। समझो ये है क्या चीज, एकदम शांतिपूर्वक समझो, आराम से रहना, बिल्कुल रिलैक्स होकर। देखो मान लो कि आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ब्रैकेट लगा दो, पानी भरा हुआ है, ब्रैकेट लगा दो, पानी भरा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या, बोलो बेटा पानी भरा हुआ है, ओके। अब ध्यान देना, आप यहां पर एक छोटा सा होल कर दो, बहुत छोटा सा, ऐसे होल कर दिया, ओके क्लियर है क्या। यहां से जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से क्या होगा, ये लिक्विड बाहर आ रही होगी, हमें वही निकालना है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मतलब छोटे से होल से जो वेलोसिटी पानी निकलता है उसको बोलते हैं कि उसका जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं, बोलो क्लियर है क्या। अब पूरा यूज ही करना है हमको बर्नौलीज थ्योरम। तो सराफा से देखो, सुनो, मान लो कि इसमें जो पूरा पानी भरा है वो कितना भरा है, कैपिटल H। जितनी हाइट पे, सॉरी जितनी डेप्थ पे ये है उसका मान लिया अपन ने स्मॉल h। नहीं आया क्या, ये बताओ बर्नौलीज थ्योरम यूज कैसे करते हैं। दो सेक्शन होने चाहिए, यहाँ का P1 V1 H1 मालूम हो, यहाँ का P2 V2 H2 मालूम हो, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये तो करना है हमको, तो हमको पहले दो सेक्शन खोजने पड़ेंगे। अब खेल देखो, जिस कंटेनर में पानी भरा है ऊपर का जो टॉप वाला एरिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया अपन ने, कैपिटल A। ये जो ये वाला है पिद्दू सा, वो कितना है उसका, स्मॉल a। नहीं आया क्या। अब डायग्राम देखना, मैं जैसे पाइप बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ से पकड़ा ये मिला दिया और यहाँ से पकड़ा ये मिला दिया। क्या आपको एक पाइप दिख रहा है, कैसा, ये देखो, नहीं आया क्या। तो ये हो गया ऊपर वाला सेक्शन 1 और ये वाला हो गया सेक्शन 2। नहीं आया, ये देखो सेक्शन 1 के ऊपर क्या लग रहा है, कुछ है क्या, एटमॉस्फेयर। फिलहाल तो अभी एटमॉस्फेयर ही इस समय, फिलहाल तो ये एटमॉस्फेयर ही है। यहाँ पर कहाँ, अंदर के बाहर, जस्ट बाहर, जस्ट बाहर देखा जाए तो वहाँ पर भी एक प्रकार से बाहर कौन है, एटमॉस्फेयर ही है, तो वहाँ भी एटमॉस्फेयर लग रहा होगा। नहीं आया। सेक्शन 1 के जस्ट ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। सेक्शन 2 के जस्ट बाहर क्या है, तो इसमें कैसे पढ़ रहे थे भाई, यहाँ से P1 यहाँ से P2, ये तो पढ़ रहे थे। इस समय P1 के नाम पर क्या लिखा हुआ है, PATM, और P2 के नाम पर भी क्या लिखा हुआ है, PATM। जो लिक्विड यहाँ से, जो यहाँ इस सेक्शन पे जो नीचे आ रही है वो कितना है, उसको कर लो कैपिटल V या B1 B2।
यहाँ से जो बाहर जा रही है लिक्विड, ये वाली बाहर जा रही है, उसे मान लो स्मॉल वी। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा समझ में? आया कि नहीं आया? वहाँ पर याद करो क्या लेते थे अपन, डेटम लेवल। जो हाइट थी कहाँ से थी? डेटम लेवल से, नहीं था क्या? H1 H2 कहाँ से थे? डेटम लेवल से हाइट थी। यहाँ पर हमने ये जो है लाइन देखो, सपोज करो इसी लाइन को हमने क्या बोल दिया, हम बार बार चेंज करेंगे, घबराओ मत, बार बार चेंज करेंगे। ये जो है हमारा, बोलो क्या है? डेटम लेवल है। बोलो क्लियर है क्या? अब खेल को समझो। नाउ बाई बर्नौलीज थ्योरम, अगर हम बात करें नाउ बाई, बोलो बेटा, बर्नौलीज थ्योरम। मैं बाद में आपको बीटी लिखा करूंगा। अब सुनो, यहाँ पर क्या है? यहाँ का प्रेशर P1, तो P1 के नाम पर क्या जाएगा? PATM प्लस रो GH। बोलो हाँ है ना? H क्या होता है? डेटम लेवल से हाइट। अगर इसको डेटम लेवल माना होता तो ये वाली हाइट बोलते। नहीं आ रहा क्या? डेटम लेवल से हाइट, आपने डेटम इसी को मान कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा रो GH, यहाँ से हाइट। नहीं आया क्या? अरे यहाँ बोला होता तो कैपिटल H आता, और फिर जब इसकी बारी आएगी तो ये वाली हाइट आती, कैपिटल H ये होता, स्मॉल h तो ये वाली हाइट आती। आपने डेटम लेवल इसी को मान लिया है। नहीं आया क्या? हो गया प्लस हाफ रो V स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी कैपिटल V। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? ये बताइए, यहाँ का प्रेशर जस्ट बाहर है, याद रखना। यहाँ पे अगर हम बात करें PATM प्लस रो G0, क्यों? डेटम यहीं पे ले लिया है, अगर यहाँ होता तो H माइनस H लिखते। हो गया प्लस हाफ रो यहाँ की वेलोसिटी स्मॉल v, ये स्मॉल v का स्क्वायर। PATM से PATM कैंसल, ये 0 हो गया। बोलो हाँ है ना? अब बताओ क्या आया? आई थिंक यहाँ बचा रो G स्मॉल h प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर, और यहाँ पर ये तो इससे कट चुका है, यहाँ बच रहा है हाफ रो स्मॉल v का स्क्वायर। क्या यूज़ करना आ रहा है? धीरे ये तो हो गया हमारा। अब कहानी सुनना है आप। ये बताओ, ये तो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। अगर देखा जाए सुना से, तो A1 ग्रेटर, ऐसे बोले स्मॉल ए ले लो, स्मॉल ए लेस ऐसे है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ का एरिया कैपिटल ए, वेलोसिटी V, ये हो गया A1 V1 टाइप का, ये हो गया A2 V2। अगर इसको देखकर बोला जाए तो A बाई A लेस 1, या दूसरी भाषा में अगर बोले तो A बाई V अप्रॉक्स क्या आ जाएगा? 0। नहीं आया? यहाँ पर नोटिस करो, क्या हम इसको A बाई A कैपिटल V बाई A अप्रॉक्स लिख सकते हैं? A बाई A अप्रॉक्स क्या हो गया? 0। ये क्रॉस मारेगा तो कैपिटल V भी क्या हो जाएगा? 0। ऐसा नहीं पानी नीचे नहीं आ रहा है। आप ये समझो कि बड़ी सी टंकी है, टंकी बिल्कुल बहुत बड़ी टंकी अपने पास, अपने घर में यूज़ करते हैं 500 लीटर वाली। अब उसमें एक पतला सा, उसे इंजेक्शन से होल कर दो, उसे पानी सुर से बाहर जा रहा होगा। लेकिन अगर आप टॉप के लेवल को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं पकड़ पाओगे आप। तो वही तो हाल है, वो आ रहा है बट बहुत स्लो चल रहा है नीचे। अब वही नल खोल दो, नल ऐसा खड़खड़ा खोल दो, पानी शू लेवल शू वाली बात अलग हो गई। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ यहाँ पर हम क्या करेंगे? बोलो, यहाँ देखो रो GH, ये क्या हो जाएगा? 0 खत्म, इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, रो से रो, ये जो V स्क्वायर आया ये आ गया 2GH। बोलो हाँ है ना? यहीं पे लिख रहा हूँ, तो V इक्वल टू अंडर रूट 2GH, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इसे बोलते हैं टोरिसेली थ्योरम्स। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया क्या? कॉपी फटाफट, कॉपी।
पॉइंट पकड़िए प्लीज। आपको ये समझ में आया कि हम बर्नौलीज में कैसे यूज किया हमने, ठीक है। एच कहाँ से है? टॉप से। स्मॉल एच कहाँ से लिया है? टॉप से। कितना नीचे होल्ड किया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ। हो गया? चलो इसमें अगला ही डालिए छोटा सा, इसी का पार्ट, इसी का पार्ट, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट, ठीक हो जाएगा। बोलो हाँ ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको? जब भी फॉर्मूला आता है रिवाइज करते जाइए, फॉर्मूला आता है रिवाइज करते जाइए, फॉर्मूला आता है रिवाइज करते जाए। ओके ठीक है। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको, बस ये मिटाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। मिटाओ इसको, ये वाला बस। v इक्वल टू अंडर रूट, याद रहे ऊपर वाले एरिया बहुत ज़्यादा लिया हमने। अब सुनो कहानी सुना। इसी डायग्राम में मुझे एक बात बताइए, ये डेटम लेवल है, हेलो, ये पानी कहाँ पहुँच रहा होगा? नीचे। तो पूछते हैं कितने टाइम पानी नीचे पहुँच जाएगा? ठीक है, अब सुनो, टाइम कितना मान लिया अपन ने? t। अक्का लगाओ। जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा था, खासतौर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन याद कराया, तो एक पार्टिकल को हमने ऐसे थ्रो करते थे। फिलहाल इसको कितने थ्रो किया है? कितनी हाइट से? इस समय वो हाइट है h माइनस एच। क्या कहानी याद आ गई? यस। ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, t टाइम के बाद क्या हो गया? ग्राउंड से टकरा गया। याद आया? अब मुझे, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा यहाँ पे, डायरेक्ट। पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा था? यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है? ये नहीं समझ आ रहा है क्या? कितने टाइम पहुंचा? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? S इक्वल टू आपने यूज किया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। किसके अलॉन्ग? y के अलॉन्ग। ये y वाला, ये y वाला, ये y वाला, sy। कितना नीचे? ये याद आ गया? uy जीरो, y के अलॉन्ग है, सॉरी x के अलॉन्ग है, या y के अलॉन्ग नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस एच बाई जी का रूट। इतने टाइम में ग्राउंड से टकरा रहा है वो। बोलो हाँ है ना? रेंज, इसको R हम बोला करेंगे। जो R है वो है रेंज। बोलो हाँ है ना? हॉरिजॉन्टल रेंज, सिंपल रेंज। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितना दूर टकराएगा। तो एक प्रकार से बताइएगा, बोलो एस का ही फॉर्मूला यूज होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट कौन सा वाला? x के अलॉन्ग वाला। Sx दैट इज कॉल्ड R, दैट इज कॉल्ड R। ux v याद आ रहा है? t प्लस हाफ 0
क्योंकि x के अलॉन्ग किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इनटू टी स्क्वायर, खत्म, r स्क्वायर, ये कितना है 2gh v, और ये जो है ये कितना है, यस 2h माइनस h बाई g, कुछ कट गया होगा, रूट जी, 2 2 सा बाहर कौन 2, ये h और ब्रैकेट में h माइनस h, ये समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी, कंटिन्यू, टोटल टाइम टेकन बाई फ्लूइड टू स्ट्राइक द ग्राउंड, वो टी है, टोटल टाइम टेकन बाई फ्लूइड टू स्ट्राइक द ग्राउंड। जल्दी करें, हो गया। दूसरा क्या है, रेंज लिख लो, ब्रैकेट में लिखना हॉरिजॉन्टल रेंज, हो गया, बताओ, बिठा रहा हूँ, हैं? चलो अब सुनो कहानी, आओ एक और कहानी सुनो। मान लो, चलो यहाँ से क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो धीरे। ये एक टंकी है, यहाँ पानी लबालब भर दिया, बस सुनना बता से प्लीज़, कोई मजाक नहीं चल रहा इस समय। इसमें पानी कितना है, H भरा है। मान लो अविका ने कहा कि इस टंकी के अंदर, अविका ने मालूम क्या उसमें हाथ से, अविका ने कहा कि सर मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ये तो ठीक अच्छी बात है जो भी है यहाँ पर, लेकिन अभी जो है एक ये देखिए, बोलो हाँ है ना, सुनिएगा, मेकल आई, ठीक है, वो अलग टाइप काम किया उसने, बोले ठीक है मैं यहाँ होल कर देती हूँ, बात समझ आ गई क्या, ये सेम रखा। कहानी सुनिएगा, अविका ने जो होल किया इसके अंदर, तो यहाँ पर उसने कहा कि सर ये टॉप से H नीचे है, कितना, टॉप से बोला मैंने, H नीचे। जो मेकल ने बनाया था उसने कहा नहीं सर ये काम करती हूँ मैं, बॉटम से H ले लेती हूँ। कहानी पकड़ में आई क्या, यस। अब कहानी सुनना, अरे यार ये डायग्राम कुछ पास हो गया है, तो ठीक है। क्या यहाँ से पानी निकल के जा रहा होगा बाहर, पहले केस में V1 से, दूसरे केस में V2 से। पानी की स्पीड ज़्यादा किस में होगी, रुको रुको रुको, अगर हम ये कहें कि V1 का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स 2g, रुको, V2 इक्वल टू √2g, यहाँ जो आता है H वो टॉप से आता है, तो इसमें टॉप से कितना आया और इसमें टॉप से कितना आएगा, इसमें आएगा। इस बात से एग्री है, क्या सीखा, क्या दोनों में स्पीड बराबर होगी, नहीं, दोनों में स्पीड बराबर नहीं होगी। अगर सोचो कि अगर ये कितना है 10,
कैपिटल H कितना है 10 मीटर और स्मॉल h कितना है 2 मीटर। इसमें 2g इंटू 2 यानी 4g, 4g। इसमें 2g 10 माइनस 2 8 16g। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। ये तो क्लियर हो गया, बोलो हाँ है ना। यानी ज़्यादा नीचे होल करोगे तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। आपत्ति नहीं, स्वाभाविक सी बात है। इसको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने से, कम टाइम, ऐसा कुछ बोलोगे आप। ये पहुँचा, टाइम कितना लिया t1, बस सब बातें कर रहे हैं अपन, चर्चाओं का दौर चला। ये कितना है तो आप जो है t1 ये क्या आया था √2h/g। h कहाँ से था, h माइनस h आया था। h वो कहाँ से था, इधर से, यानी ये कितना था h माइनस h। यहाँ जो आता है वो h माइनस h/g। और जो इसमें जो टाइम आएगा बोलो कितना आएगा 2 यहाँ h/g। बोलो हाँ है ना। अक्का लगाओ। ये पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप बाद में लिखना ऐसे करके, ऐसे करके। स्पीड ज़्यादा कौन है v2, तो यानी हम कहेंगे v2 ग्रेटर दैन v1। यहाँ लिखते, अब यहाँ कंपेयर करेंगे, उसका यहाँ लिखूंगा मैं। बोलो हाँ है ना। अब बताओ h कितना लिया है 10, स्मॉल h 2, यहाँ क्या है 10 माइनस 2 8, वो छोड़ दो 2/g छोड़ दो, 8 आ गया। यहाँ 2/g है, 2 आएगा। ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है, यानी t1 ग्रेटर दैन t2। तो बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब असली लड़ाई तो अब है, ये इसका रेंज है। मेरा भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आपके हिसाब से आंसर देने के पहले पूछ रहा हूँ कि R1 R2 कोई ज़्यादा कम होगा, दोनों बराबर होंगे, बराबर आने वाले हैं। यही खेल है, जितना टॉप से होल किया है उतना बॉटम से किया है, रेंज सेम आता है। अच्छा ये बताओ R का फॉर्मूला क्या था, 2 था, ये H था, H माइनस H। देखो ये आया था, ये था कि नहीं कुछ और था। ये H कहाँ से था, टॉप से, और H माइनस H। अब खेल, रुको रुको रुको, अब रुक जाओ, सुनो यार। R1 गलती है क्या कुछ। अब बताओ R1 क्या आया 2, रुकना यहीं पे देखना। ये H फॉर्मूले में कहाँ आया था, टॉप से, फिलहाल टॉप से ही है। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया। और ये जो H माइनस H कहाँ से होता है, बॉटम से, टॉप से इंटू बॉटम से, ऐसे याद कर लें 2, और ये टॉप से था और ये बॉटम से था। बोलो हाँ है ना। ये कितना आया H माइनस H। अब यहाँ जाओ, अगर हम बात करें R2 तो 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू टॉप से इंटू बॉटम से, सेम है। अरे बोलो यार क्या सीखा कि भाई साहब यदि सोचो अगर आपके पास, अब ये देखो, ये कहाँ यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिकली। पानी बॉटल यूज़ करते, पेप्सी वाला पानी कुछ ऐसे लेकर आओ, अरे ले आओ पानी का बॉटल, भर लो उसको, एक यहाँ नाप लो, यहाँ से ऊपर होल कर दो, एक उतना ही नीचे पानी भरना है, जहाँ तक भरना है उसके नीचे बना लो कि हाँ यहाँ तक पानी भर लो। अरे बोलो यार पानी भर लो, होल किया हुआ, देखना दोनों स्पीड क्या होगी, सेम निकले, सॉरी स्पीड अलग अलग होगी, स्पीड। लेकिन अब खेल देखो, अब एक क्वेश्चन आता ऐसे बना के डायग्राम देंगे वो कि भैया यहाँ पानी भरा हुआ है। बोलो हाँ है ना, सुनना यहाँ से, पानी भरा है। बोलेंगे एक होल मैंने यहाँ कर दिया, और बोले एक होल मैंने यहाँ कर दिया। वो यहाँ से कितना है H नीचे, और ये यहाँ से कितना है H नीचे। बोलो हाँ है ना, ठीक है। और ये पूरा जो है पानी कितना भरा हुआ है H। अब बताओ क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा यूँ, यहाँ से पानी निकलेगा यूँ, दोनों का रेंज क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। नहीं आया, कॉपी। ओके जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, कोई हेडिंग नहीं है, एक क्वेश्चन फॉर्मेट है, उसी का पार्ट है। कौन घुरा रहा है, मोबाइल है किसी का। चलिए
हो गया, जल्दी करें। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? वेलोसिटी अलग, टाइम अलग, बट रेंज क्या रहेगा? सेम। यानी अगर आप 2 मीटर नीचे और 2 मीटर ऊपर होल कर दीजिए, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसको ऐसे तो होल कर चेक कर सकते हैं, जो अपने घरों में टंकी लगती छत के ऊपर। नहीं नहीं, होल नहीं करना, सुन तो लो पूरी बात यार, तुम लोग अलग ही ले रहे हो उस बात को। नहीं नहीं यार, तुम लोग बात को अलग ले रहे हो भाई, ठीक है। वहाँ तो घर वाले पीट पाट देंगे, ठीक है। नहीं देखो, सिंपल एग्जांपल क्या है, जो पेप्सी वाला बॉटल आता है ना, पेप्सी वगैरह का, उस पर कर लो, सही आ जाएगा। अरे आप, मैंने कहा ना, आप 2 से 3 साल के बाद ये सब जितना मैं बकाता रहता हूँ, ये सब देखोगे मेरी वीडियो मेरे चैनल पर आएगा, सब लाइव चल रहा होगा। पहले प्रूफ चलेगा, फिर वहाँ प्रैक्टिकल चल रहा होगा। आएंगे, टाइम लगेगा, टाइम लगता है भाई, थोड़ी होता है यार। आप कोई भी काम कर लो भाई, चीज़ें सुधार समय के साथ आती है ना। अब उतना यहाँ तो यहाँ का पानी फैला दो, साला आफत हो जाए। उसके तो ये होता है कि आपके पास पहले से पूरे क्या हो, उस टाइप की चीज़ें, कंटेनर हो, वैसा हो, है ना। उसके बाद फिर आपको मालूम हो कि हाँ इसमें क्या क्या पढ़ाओगे, व्यवस्था पहले से ही हो। एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा हमको, तो हमारे पास है, परमानेंट हमारे पास है, बिना पैसे काम करने वाले असिस्टेंट है हमारे पास। बस प्यार से बोल दें, काम हो जाएगा। तुम सोचोगे रेणु सिंह, बिल्कुल नहीं, वो कभी ना करे, ठीक है। हमारे फुद्दा सिंह है ना, बैठ के सीखेंगे। फुद्दा सिंह काव्यांश, ऐसे फुद्दा सिंह है। उन्होंने अपना नाम नया रखा है, उसने भी, पांडा। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? पांडा। भाई आपकी क्लास के बाद मैं घर जा रहा हूँ, सिर्फ जाऊँगा, खाना पीना खा के आ जाऊँगा। 4 बजे क्लास है मेरी, 4 से है फिर से क्लास, 7:30 इवनिंग बैच का। फिर से मैं हूँ आज। हो गया क्या? देखें, मुझे अच्छा लगता है, किसी को, आप लोग क्या करता, पका तो रहा हूँ, ठीक, इतने टाइम तक रहता है, मैं अच्छा लगता है, पढ़ाते रहो बस। अरे घर में वाला कोई अपनी बात सुनता ही नहीं यार, भाई बोलो कुछ, हाँ क्या है, हाँ क्या बोले, कोई काम है? ये भगवान, ऐसा लगता है भाई यार, क्या मजाक चल रहा है यहाँ। तो क्या है, अगर आपने चूं पूं किया, तो लगता है यार थोड़ा पावरफुल दिखते हैं अपन थोड़ा। घर में तो बिल्कुल, अरे क्यों, छुट्टी के दिन देखते अपने पापा लोग की हालत, आप नहीं देखते क्या? नहीं देखते? अरे बाप रे, कितने बड़े, कितने नहीं, आप डरते हैं, कोई और नहीं डरता है ना। हाँ, उनको मालूम है कंट्रोल इधर ही है ना। क्लियर है क्या? चलो हो गया। चलो, हिंडालोसी में इसी का पार्ट है, मैक्सिमम रेंज, इसी का पार्ट मैक्सिमम रेंज। ये तो क्लियर होगा, रेंज इक्वल होगा बेटा, समझ आ गया क्या? चलो, मैं ये कह रहा था बच्चा, बेटो मेरी बात सुनो प्लीज। अब क्वेश्चन ये उठ के आता है, अगर टंकी में पानी भरी हुई है बेटा, हम किस जगह पे होल करें जिससे पानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाए? हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल बीचों बीच अगर होल कर दोगे तो पानी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। या अब सुनो, ये प्रूफ कर लेते हैं, याद हो गया? देखो यहां पर समझो, जैसे ये है, ये पानी भरा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मालूम क्या है? देखो सुनो, अरे बहुत से क्वेश्चन सुनो, इसमें नल से पानी भर रहे हैं, यहाँ पे होल कर दिया, पानी निकल रहा है बाहर, तो नल से पानी आ रहा है तो क्या पानी का लेवल बढ़ रहा होगा? यहाँ एक नल खोल दिया है, पानी निकल रहा होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस टंकी में पानी की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है।
मतलब उससे ऊपर पानी नहीं जाने वाला, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये अरे बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये ऐसे देख रहे हो क्या, हेलो ये देख रहे हो, इसको ऐसे घुमा देंगे, आज नहीं होगा, अभी तो टाइम लगेगा। ऐसे घूम रहा है, हाँ मतलब रोटेट हो रहा है। वो नहीं होता जैसे यार अपना मिक्सर वगैरह नहीं रोटेट होता है। जब रोटेट होगा कभी, अच्छा नहीं तो ट्राई मान लो, तुम्हारे यहाँ वो वॉशिंग मशीन है, मान लो है, हाँ बोलो हाँ है, नहीं मान लो, ठीक है। पानी उसे कपड़े में डालो, बस हल्का सा पानी भर दो, इतना पानी का दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है? अरे नहीं यार मम्मी हर बार पीटेंगी क्या, है ना, पानी भर दो, बोलो हाँ है ना, ढक्कन खोल लो, चालू कर दो, चलेगा। जब वो घूमेगा भाई साहब ध्यान देना, सुनो तो, पानी का शेप ऐसा हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है ऐसा होता है कि नहीं होता। नहीं होता है, वो दिखता है, प्रूफ करेंगे। फिर पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, जितना नीचे दबेगा उतना ऊपर उठता है वो, ठीक है। अरे तो होता है ना, हमको ही मालूम है। पहले पढ़ा क्या, अब इसे कहाँ से घुमा रहे हो, जो कैसे पकड़ के बीचों बीच घुमा दिया, तो हम सब बता रहे थे, 1 by 1 आ रहे हैं। चलो ये हो गया, अब खेल देखो। क्या आदमी है भाई, रेंज हो गया। ये बताओ कितना है, h माइनस एच, तो रेंज कितना आया, 2, बोलो h। अच्छा इसको सुनो, इसको कैसे याद करना चाहिए अपने को, 2 अंडर रूट ऊपर से a और फिर प्लस नीचे से, बोलो क्लियर है क्या, खर्च से मल्टीप्लाई कर दो हाइट वगैरह को। अब खेल समझो भाई, बहन जी, और वो ऐसे से कर, अब बढ़ लो किसका वो, तब ठीक है। नहीं अरे ऐसे मार्क कर रही थी, धीरे, हाँ देखो बेटा, देखना बेटा बड़ा मत रखना वहाँ पे, वो बस वो पेटिकल वाले मूड में आ गई है। देखो अब कल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करवाऊंगा, सिंपल। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, 4 हो जाएगा और ये h आ जाएगा, बोलो नहीं आवश्यकता नहीं है यार, आप फिर बचपन की बातें याद करो। मैंने कहा रेंज मैक्सिमम है, मैंने बात बोला था कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम की बात हो तो वहाँ पर हम चीज़ को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। याद आया कुछ, बचपन की बात है, बचपन की डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कोई बात नहीं। सुनो, अगर मैं इस आर स्क्वायर को फिलहाल के लिए क्या मान लूँ, के मान लूँ, तो के बराबर क्या आ गया, 4hh माइनस 4h स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है, रेंज मैक्सिमम। अगर रेंज मैक्सिमम प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ कर दो कि के भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अगर के मैक्सिमम हो गया तो रेंज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। याद करो इसमें से वेरी क्या हो रहा है, कैपिटल एच स्मॉल एच, भाई कैपिटल एच तो पानी भर चुके हो ना आप, अब होल कहाँ करना है अपन डिसाइड करेंगे यहाँ पर। तो मतलब स्मॉल एच वेरी कर रहा है, और क्या होगा, स्मॉल एच वेरी करेगा तो ये वेरी करेगा, पता करना है कि ये मैक्सिमम कब होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच करना पड़ेगा। नहीं आ रहा क्या, बोलो क्या हो जाएगा यार, डी के बाई डी एच, 4 कैपिटल एच कॉमन, सॉरी कॉन्स्टेंट, तो 4 ये एच हो गया, और ये हो जाएगा डी एच बाई डी एच, ये 4 बोलो हाँ है ना, डी बाई डी एच, और ये हो गया एच स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है क्या, डी के बाई डी एच, ये 1 4h और ये 2 आगे, ये 8h, बोलो हाँ है ना, नहीं होगा क्या, याद करो, इफ k इज मैक्सिमम और मिनिमम बात करें, मैक्सिमम बात कर रहे हैं हमारे, तो आपको मालूम होगा हमें डी के बाई डी एच को पुट करना पड़ेगा 0। अब तो याद आ रहा है बचपन की बातें, बताओ क्या हो जाएगा तब, 4h माइनस 8h इक्वल टू 0, ट्रांसफर 4h इक्वल टू 8h, कट गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, h बाई 2। ये क्लियर हो गया कि होल कहाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल बीचों बीच, बोलो हाँ है ना। अगला सुनो, हो गया है तब, अब बताओ r की वैल्यू कितनी है, 2, बोलो ना, h माइनस h। अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम रेंज, भाई ठीक है बीच में करोगे रेंज मैक्सिमम होगा, तो होगा कितना, ये आया 2, यहाँ पे लिखेंगे h बाई 2 और ये h माइनस h बाई 2, यहाँ पर r
मैक्स टू, देखो भाई ये हो गया h/2, h मैक्स h/2, h/2। अब बताओ, अरे क्या है, 2 बार h/2 एक बार बाहर कर लो ना भाई यार, क्या दिमाग लगा रही है उसमें, तू कट गया। ओ ओ ओ, जितना पानी भरा है उतनी हाइट, जितना पानी भरा है उतना डिस्टेंस जाएगा, कड़ 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 जा रहा होगा भाई साहब। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो लिखो ना, होल बीच में करना पड़ेगा और मैक्सिमम कितना होगा, इतना पानी भरा हुआ। नहीं समझ में आया? नहीं आया? बाकी तो याद कर लेंगे ना यार, ये थोड़ी होता है, बाकी याद कर लेंगे हम लोग। अरे बाप रे, टाइम चेंज हो गया, स्कूलों का टाइम चेंज हो गया। ठंड आ गई ना थोड़ा सा। हो गया? लिख कर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि माइंड में क्लिक हो जाए कि अगर ऐसा कुछ आता है तो कहाँ कहाँ क्या क्या याद रखना चाहिए। देखिए जैसे, ठीक है छोड़ो, क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका? नोट्स तो आप लोग सब लोग अच्छे से बनाते हैं ना, सब स्टेप अच्छे से, तो कोई देखे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या बना हुआ है। तो वही मतलब नहीं बनाती हैं? पूछ रहा था मुझे आपके आग दिखाई देने का। मैं बॉय से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। कुछ लोगों ने तो कॉपी 400 पेज की कॉपी लिया होगा, हर 100 पेज पे क्या होगा, एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते होंगे, जैसे फिजिक्स, अगले 100 के बाद क्या है, केमिस्ट्री। हाँ। कोई ऐसा भी है क्या? नहीं, अरे कोई नहीं कोई होगा भाई, इस दुनिया में महान लोगों की कमी थोड़ी है, भरे हैं सब। हो गया क्या? आज ही सब लिख रही हैं क्या? आज ही सब? 2-4 पेज तो लिखा है अभी, तब 2-4 पेज। अरे अब वो अलग बात है कि ऐसे करके लिखा हुआ लोगों ने, तब वही ना गलती है ना। चलो लिखो बेटा। हो गया क्या? ठीक है, अब चलिए, अब कहानी इसी का फिर अगला पार्ट। हाँ क्या हुआ? समझना, ये तो हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई बात करेंगे तो अपन समझ जाएंगे क्या बात करना चाहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये आता है कि सुनिएगा, आपके पास एक टंकी है कुछ इस प्रकार का, वो पानी से भरा हुआ है, ओके। अब कहानी सुन लो फिर से एक बार।
पानी से कितना भरा हुआ है यह H। प्लीज मजाक नहीं कर, कोई मजाक नहीं चल रहा। इस समय ये वाला एरिया कितना है A, यहाँ छोटा सा होल कर दीजिए, इसका एरिया स्मॉल है। चाहो तो A1 A2 लिख दो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। अब खेल को समझिएगा। अगर यहां से नल खोल दिया होगा तो पानी क्या होगा? एग्री है ना? ठीक है, मैं इसके बगल में एक डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बातें समझ में आए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। भाई अगर पॉसिबल हो तो फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। यहां तक पानी भरा हुआ था, ये डायग्राम बगल में बना रहा हूं। यहाँ पे होल है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये हो गया क्या? कहानी सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं ये चलेगा? चलेगा? देखो पहले पानी कहाँ तक भरा हुआ था, अब पानी कहाँ तक आ गया? H2 तक। अब पानी इतना है, बोलो हाँ है ना। ये पानी की इनिशियल पोजीशन कंडीशन बना के रखी है मैंने, जो किसमें दिखा के रखा, और ये वाले पानी। तो लेवल कितना से कितना हो गया? ये बात समझ में आई कि नहीं है? लेवल H1 से H2 हो गया, हाँ या ना? क्लियर है क्या? थोड़ी सी मैं ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसको यहाँ ना बनाकर मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से, ताकि मैं बार बार सिखा पाऊँ। ठीक है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। मैंने होल जो है यहाँ बना दिया ऐसे। अब देखिए यहाँ का नहीं, सुनिए पहले कंसेप्ट क्या है बताने का। अगर यहाँ पे होल बना दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा टंकी क्या हो जाएगी? खाली। अगर नल खोल दे टंकी क्या हो जाएगी? खाली। बात में यहाँ मैं इसलिए हटा दिया यहाँ से, लेकिन यहाँ बोलते तो भाई पानी यहाँ तक आता, उसके बाद क्या होता? पानी तो बच जाता। तो हमें करना क्या? टंकी को खाली करना है पूरा। अब बात समझा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना है? स्मॉल ए। अब समझिएगा, ठीक है, ये स्मॉल ए। टंकी को हमें क्या कर रहे हैं? जैसे खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? खाली करने की बात करेंगे। अभी कितना लेवल है इसका? से पहले ये पता कर लें कि H1 से H2 लेवल होने में कितना टाइम लगेगा। कहानी पकड़ में आई? अच्छा, अब अगर आपको मेरी बचपन की बात याद है, मतलब आपके बचपन की बात, मेरे बचपन की बात कहाँ से याद होगी? बोलो हाँ है ना? सुनो तो पहले कहानी बता रहा ना, सुनो, बोले सुनते जाना। एक डायग्राम और बनेगा, अगर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे ना भाई, बस समझेंगे क्या बता रहा हूँ आपको, देखना बस। ये दोनों सेम है ना? हो गया? अब सुन लो। क्या मैं आपको स्टार्टिंग से फिजिक्स में एक बात बोलता रहता हूँ कि कोई इनिशियल चीज़ मालूम हो, कोई फाइनल चीज़ मालूम हो, तो हम जब भी सॉल्व करते क्या करते हैं? हम इनिशियल और फाइनल के बीच में किसी इंस्टेंट पे आ जाते हैं। क्या मेरी बात याद है क्या आपको? यस। ये इसका इनिशियल लेवल था, ये इसका फाइनल लेवल। एक काम करो, आप इनिशियल और फाइनल के बीच में आ जाओ, यहाँ पे आ गए। बोलो हाँ है ना? ये यहाँ पे तो है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे यहाँ पर इस समय इसकी जो हाइट है वो कितनी है? स्मॉल h। बोलो हाँ है ना? यहाँ कहानी है एट एनी, बोलो इंस्टेंट t, किसी टाइम पे आप पहुँचे थे। आई थिंक यही सिखाता रहता हूँ बार बार कि बीच में आ जाया करो। अब देखो बताओ, ये इसका लेवल पकड़ रहेगा, ये ऐसे। अब देखो, अब क्या हुआ? आप कब पहुंचे थे? टी टाइम पे यूं गए, बताया था। देखो जब ऐसे किया आपने, मुंडी किया, तो आप नोटिस किया कि पानी जो है, जो कि पहले यहाँ तक भरा हुआ था, बोलो हाँ है ना, पानी थोड़ा सा क्या हो गया? खाली हो गया थोड़ा सा। सुनो आराम से ना, पानी जो है इतना क्या हो गया? खाली हो गया। बोलो हाँ है ना? ये जो पानी था ये पूरा खाली हो गया, यानी कितना था यह? DH।
DH। ये बताइए यहाँ पर एक होल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पानी वहाँ से खाली होगा वो पानी यहाँ से क्या हो गया होगा, बाहर निकल गया। इस बात से एग्री हो जाओ, ये पानी यहाँ से बाहर चला गया। फिर मैं कहानी अपनी सुना पाऊंगा आगे। बोलो हाँ है ना। अब इसकी हाइट कितनी बची यहाँ से यहाँ तक, आई थिंक H माइनस DH। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो है एट इंस्टेंट T प्लस DT। आप डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ, हेडिंग डलवाऊंगा थोड़ा ही मत, पहले डायग्राम बनाओ, हेडिंग जगह छोड़ देना। क्या आपको पहले बताइए, क्या पूरा रामायण समझ में आ गया कि कहानी में हो क्या क्या रहा है? हैं? हाँ, जल्दी करिएगा। इसका एक और बच रहा है यार, सब ये जो वेलोसिटी ऑफ मैंने एफ्लक्स लिखवाया है, ध्यान रखिएगा। इसका मैं कल जो है एक फॉर्मेट और लिखा, अंडर 2GS लिखवाया है ना, याद करो, उसमें याद करो ऊपर कंटेनर खुला हुआ था। अरे क्यों? जब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स लिखवाया था तो ऊपर मैंने बोला था कि यहाँ पर PATM होगा, अगर ऊपर से कवर हो तो, ऊपर से कवर हो तो कुछ और ही होगा। अरे बोलो यार, नहीं होगा? बिल्कुल, तो उसकी बात भी कर रहे हैं अभी अपन। आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो गया? जल्दी करो। बहुत बचा हुआ है यार अभी। मैं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, कहने की बातें रहती है बस, सब मोह माया है। वो अपने को लगता है ना कि कहाँ खट खट हो जाएगा, लेकिन भाई अगला को तो भी समझ में आया। हो गया क्या? अच्छा, डायग्राम समझ में आ गई नहीं आ गई पहले आपको? हो गया? ठीक है, अब अक्कल लगाओ बेटा, मजा नहीं कराओ, कम चलो इससे। ये बताओ, जब ये यहाँ पे तो आप पहुँचे थे, देखो यार यहाँ पहुँचे थे, यहाँ से पानी कितना नीचे आया, ये तो यही पानी का जो वॉल्यूम है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, वही तो बाहर गया होगा। तो ये जो है, सुनो, ये जो ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? ये वाला पानी, जो ये वाला वॉल्यूम होगा और जो पानी यहाँ से बाहर गया है, ये वो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? बराबर। भाई ये खट से नीचे आया तो बाहर निकल गया उतने से। यहाँ से पानी कितनी स्पीड से बाहर जा रहा है? V से। पानी कितनी स्पीड से बाहर जा रहा है? V से। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाते यार, इसका एरिया कितना है? स्मॉल है। ये बताओ, पानी जो है यहाँ, मान लो यहाँ तक गया, मतलब इस पानी का वॉल्यूम और इस वाले पानी का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो पानी जब ये तो क्या बना यहाँ पर? एक सिलेंडर टाइप का बन गया। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो L लेंथ का एक सिलेंडर बना, वो कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, सॉरी dt, इसलिए मैं सॉरी बोला छोटा सा, क्योंकि dt टाइम में ही क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया है। नहीं आया क्या? बोलो। अब मैं आपसे कहूँ कि ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, तो मुझे लगता है ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए ऊपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो वो A हो गया, और ये DH, इस वाले का वॉल्यूम और इस वाले का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू स्मॉल a, ये आ जाएगा L इंटू स्मॉल a। ADH, व्हाट इज स्मॉल l? VDT, यानी dt पीछे लगा दूंगा, और ये dt। बोलो हाँ है ना? ठीक है, बोलो क्लियर है? देखो ये बताओ, ADH, व्हाट इज B? AD,
बोलो हाँ है ना। बट यहां पर यूज करना पड़ेगा माइनस साइन। क्यों? रुको, यहां पर कितना लिया है? हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। आपने h यहां से लिया, ऊपर से लिया है, तो ये h है, h धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया है। हो गया क्या? चलो ये बताओ, अब खेल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। dt निकालना है, टाइम निकालना है। और बोले यार कितना हो जाएगा? माइनस ए बाई स्मॉल ए डी एच बाई अंडर रूट 2gh। अब खेल है इंटीग्रेशन का। करें स्टार्ट इंटीग्रेशन। ये रहा, ये रहा, बोलो हाँ है ना। पहले कितना था वो? h1, फिर हुआ h2, इस h1 से कितना हुआ? h2 हुआ, टाइम स्टार्ट, और ये t नहीं आया। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, ये t लिखा, और ये क्या हो जाएगा? 0 से t, एक्सक्यूज मी, ये माइनस a बाई स्मॉल a, रुकना भी, रुकना, अंडर रूट 2g, बाहर करो पहले उसको, तो उसको हम लिख सकते हैं ये, बोलो इंटीग्रेशन क्या बचा? अंडर रूट h, अंडर रूट h को लिख सकते हैं 1/2, h की पावर ऊपर ले जाओ तो h की पावर -1/2 dh, और ये है h1 से h2, h1 से आ जाओ, t माइनस 0 यानी t आ जाएगा, माइनस a बाई ए अंडर रूट 2g। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n क्या होता है? n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1, -1/2 + 1 -1/2 + 1 h1 से h2, एक्सक्यूज मी। बाप रे, क्या आपको सोचना आ रहा है धीरे धीरे? हाँ, वो ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरे का तो खटाखट कर लोगे आप, तो कैसा लगता तो नहीं है। टी माइनस, कोई फोटो खींचा क्या मेरा? नहीं, ऐसे कभी लाइट आउट जाया करें ना तो स्माइल करते रहा करिए, फोटो अच्छा आता है। देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2। वाह, तैयार थी। यानी 1/2 मतलब अंडर रूट h, और ये भी 1/2, और ये आएगा h1 से h2 t, 2 ऊपर जाएगा तो -2a अपॉन a, बोलो अंडर रूट 2g, बोलो हाँ है ना। स्मॉल h, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखो ये हो जाएगा कैपिटल H2, फिर हो जाएगा H1। देखा है तो H1 बड़ा है, इस माइनस को एडजस्ट कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब माइनस को एडजस्ट करोगे तो स्मॉल t आ जाएगा 2a, नहीं रुको रुको, अंडर रूट जी ऊपर 2 है, रेस्लाइज करोगे तो रूट 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ बचेगा a बाई स्मॉल a अंडर रूट 2/g हो जाएगा, और माइनस अंदर एडजस्टमेंट लेगा अंडर रूट h1 माइनस ऑफ अंडर रूट h2। क्या याद रहेगा? याद ही रहना चाहिए, बोलो हाँ है ना। नहीं आया? एक बात बताओ, नहीं मत बताओ, लिख लो पहले, पहले पढ़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ कोशिश करो याद रहे, प्लीज़, मामला उलझ जाएगा। देखो फिर क्या, मैं आपसे पूछता रहूँगा भाई मुझे क्या, मैं तो भाई मेरे पास तो भाई क्वेश्चंस हैं, बुक्स हैं, सब हैं भाई, आपको फॉर्मूले याद दिमाग पर चढ़ा रहना चाहिए। जल्दी करें, बाप रे टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे, बहुत बच गए हैं भाई, बहुत, आधा भी नहीं पहुंच पाया आज अपन। नहीं इतना भी पीछे आराम आराम से करवा रहा हूँ ना। अगर आप न्यूमेरिकल से बारी आएगी, सरासर निकलते चले जाएंगे बिल्कुल। अब ये हो गया, जैसे इसमें विस्कोसिटी आ जाएगा, सरफेस टेंशन आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को? तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत ईजी हैं। अब बताओ इसमें क्या टफ है? अगर आप कंपेयर करो मैकेनिक्स से कंपेयर करो, इसमें क्या टफ है? ये वाला पार्ट 2 बताओ, कहाँ टफ लगता है ज़्यादा?
आता। नहीं करिए तो यार कुछ खोज लो, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं दिया, नॉलेज दे दिया, ये दे दिया बिट्टू भाईबन। हटना है क्या? हटना है क्या मुझे? हो गया? नहीं आया? हो गया? हो गया बेटा। a बाई ए अंडर रूट 2 बाई जी वो बड़ा होगा। अच्छा असल मतलब फॉर्मूला कहाँ का मालूम है? देखो अंडर रूट H1 माइनस अंडर रूट H2, हमसे ऐसा क्या होता है अंडर रूट H1 माइनस H2, एक तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, यहाँ पर छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखो। अब एक टंकी है, एक टंकी है, सुनिएगा, अब टंकी खाली हो गई। ये बताइए पानी कितना भरा हुआ है इसमें? H हाइट तक, और टंकी खाली हो गई, होल था यहाँ पे, बोलो हाँ है ना? उस टंकी खाली हो गई, पूरा पानी गया बाहर। पूछ रहा है कितना टाइम लगा टंकी को खाली होने में। H1 क्या होता है? स्टार्टिंग वाली हाइट। तो इस क्वेश्चन में जो H1 है वो तो H हो गया, H2 0, टंकी पूरी खाली, रख दो आंसर। ये एरिया दिया है A और ए वाला दिया है स्मॉल ए। सुनो सुनो सुनो, जो मेन क्वेश्चंस हैं आएंगे, यह ए और यह A/16 टाइप कुछ देते हैं, बहुत छोटा सा, बोलो है ना? आप सुनो टाइम कितना लगा बताओ। अच्छा तो कैपिटल A बाई स्मॉल ए अंडर रूट, और ये 0, ख़त्म। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। A बाई ए, लो टंकी इतने टाइम में क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। कॉपी, ठीक है? फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगला ही डालो, नहीं फॉर्मूला है, बहुत फॉर्मूला बेटा, ये बाप रे यार, ऐसी क्लास मिल जाए ना, एक आध दो ठोर तो रखड़ दिया जाए। सैटरडे को लंबी क्लास रहेगी मेरी, भले संडे को टेस्ट रहेगा। बताना आप उसमें क्या दिक्कत है, मैं तो मैं अपलोड कर दूंगा लाकर। तब हो गया भाई। आप एक चीज़ बताओ, अच्छा अगर मैं फटाफट डायरेक्ट बोल दूं कि हाँ देखो ये है फॉर्मूला होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है फॉर्मूला याद आएगा। फॉर्मूला रटोगे पहले तो बड़ा फील ही नहीं आएगा, होता है ना फील अंदर से कि हाँ ऐसा हो कैसे रहा है, ठीक है, वो गड़बड़ा जाता है काम। हो गया? अब मेरी बात सुनना, देखो अब अच्छा बताओ, कभी नोटिस किया है आपने? बता रहा हूं क्या, एक तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हेलो हेडिंग है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, और इमेजिन करना, बता रहा हूं इमेजिन करना, बोलूं? बता रहा हूं ना, सुनो 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 बेटा। मान लो गलती से आप जो है चले गए, गलती से, क्योंकि आप तो अलग लाइन में जा रहे हो, है ना, गलती से आप चले गए
फोर्स में, एयर फोर्स में, आर्मी वाले में। तो वहाँ पर आपको सीधे जो है, आप जब आपकी भर्ती हुई वहाँ पर, जब आप गए है ना, सोल्जर बने, जो ही बने, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए थे, ट्रेनिंग वोनिंग हो गई थी, उसके बाद की बात करा, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया चाइना की बॉर्डर पे लड़ाई हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको तो बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको कहाँ जाना पसंद, जो चले जाना, कहते हैं ठीक है, पास में आएगा, आप पहुँच गए मशीन वशीन गन लेकर, क्योंकि नए तो हो ही अभी, ठीक है, और आप जोश में आ गए, बोले हम मशीन गन नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट लाओ बड़ा वाला, हालांकि एक बार में जाए तोपा उड़ा दिया है, दिमाग लगाओ, ये लेकर तन गए, बुलेट निकला, बुलेट का निकलेगा पूरा, बारूद निकलेगा पूरा, ये निकला और पीछे फेंका गए। मतलब आपने कहाँ दाग दिया, पाकिस्तान के ऊपर दाग दिया, इतना दूर तेज फेंकाए, उधर कहाँ पहुँच गए, चाइना बॉर्डर पे पहुँच गए। मतलब फिर वहाँ पे बात समझ आ रही क्या, वो जब पीछे फोर्स लग रहा है, वो क्या है, रिएक्शन टाइप। बकवास खत्म, काम की बात फिर से बोलो, क्लियर है क्या? अब इधर आ जाओ, ये अपने फायर ब्रिगेड वाले, पानी नोजल यूँ है बाहर निकल रहा है, भाई साहब पकड़े रहना पड़ता है उसको, मान लो क्या हो जाए, पानी पीछे फेंक देगा, अरे ऐसे पकड़े उसको, तेज निकलता है कि खच से फेंका जाओगे, पड़ोसी की दीवार में कूद जाओगे। यहाँ पर वही क्वेश्चन, अब काम की बात सुनिए सर प्लीज़, ये तो फालतू बात कर लिया मैंने। अब आइएगा, ये है, यहाँ पर एक थोड़ा सा होल कर दिया, ये पानी भरा हुआ है, बस सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना बस ध्यान से। मैं टंकी फिर से बनाऊंगा इसमें से, भाई इमेजिन तो करो ना यार, मुझे मालूम टाइम हो गया है, ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है टाइम हो गया है, इसलिए आपका अरे मैं क्या इमेजिन करे भाई, समझो ये अब दिमाग लगाओ। दो कंडीशन आती है, यहाँ से पानी बाहर है क्या, यहाँ से पानी निकलेगा, अभी पानी बाहर निकला है क्या, नहीं, तो बाहर निकलने के जस्ट पहले और बाहर निकलने के जस्ट बाद, बाहर निकलने के जस्ट पहले वेलोसिटी क्या थी, 0। अब ये थोड़ी है कि यहाँ पानी दौड़ रहा है, यहाँ वेलोसिटी कितनी हुई, 0, और उधर बात समझ में आ गई नहीं आ गया, तो अब डायग्राम हटा सकता हूँ मैं, ताकि मेरी बात समझ पाओगे। यहाँ से पानी कितने से बाहर आया, 20 से, सुनना, किस एरिया से, स्मॉल ए एरिया से पानी बाहर आया। भाई साहब जब पानी बाहर आया होगा, जैसे मैंने कहा ना, फायर ब्रिगेड जैसे लेकर पकड़े थे ऐसे, बोलो है ना, पानी ये बाहर निकला, नोजल से निकला, और पीछे की ओर क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स, इससे पकड़ना रहता है। सेम कंडीशन, पानी अब यूं ही बाहर आएगा, टक्कर से पीछे की ओर क्या लगाएगा, फोर्स, और ये दीवार पे जाकर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। नहीं आया, अरे बोलो यार, अरे पहले पढ़ा, अब दिमाग लगाओ। न्यूटन सेकंड लॉ, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो अगर आपने पढ़ा होगा, वो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्मॉल की बात हो रही है तो इसको मैं कह सकता हूँ बाई dt बोल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा, कि फाइनल मोमेंटम कितना, पानी कितना निकला, जो निकला वही क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जो पानी निकला, मास कितना उसका, dm मान लेते, पानी कितना निकला बाहर, dm, किस वेलोसिटी से, v से, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। माइनस ये जब पानी अंदर था, dm इंटू 0, नहीं आया, ठीक है। अब बताओ, एक मिनट ऐसे लिख दिया था, इनिशियल लिखना था ना, ऐसे क्या हो जाएगा, dm इंटू 0, ऐसे इनिशियल मोमेंटम। चेंज क्या आएगा, dm फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा, बोलो dm इंटू v माइनस 0, ये 0 हो जाएगा। एक मिनट, फीलिंग हो रहा है क्या? अब बताओ, यहाँ पर बस खत्म है, चिंता मत करो, हमें भी लग रहा है भाई, हमको अगली क्लास है ना हमारी,
हम कहे फालतू मगजमारी करेंगे भैया। बोलो क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाओ, जो ये पानी बाहर निकला टाइम कितना लिया है? dt टाइम। बोलो हाँ है ना? तो dt टाइम में जो पानी बाहर निकला होगा, अक्का लगाओ, बोलो वो पानी जब यहाँ तक पहुँच गया होगा, कितना डिस्टेंस तक? L तक। और ये जो L आएगा वो आ जाएगा v इंटू डी टी। कितने एरिया से? स्मॉल एरिया से बाहर, लिखाइए। बोलो क्लियर है क्या? तो जो पानी बाहर निकला, मास, उसका मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी हो गया रो इंटू वॉल्यूम, जो पानी बाहर निकला है उसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू स्मॉल a, तो वो आ जाएगा L इंटू स्मॉल a। ये हो गया वॉल्यूम और ये डेंसिटी मास इंटू v, वो तो v है ही। अब बताओ डी पी इक्वल टू रो ए वी, रो ए वी, व्हाट इज L? v डी टी, वो आ गया v डी टी। डी टी नीचे आ जाओ, डी पी बाई डी टी इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। व्हाट इज डी पी बाई डी टी? रिएक्शन फोर्स, वही बोलो हाँ है ना, रो ए वी स्क्वायर। नहीं पल्ले पढ़ा क्या? कॉपी। हाँ बोला था, अरे हो जाएगा इसमें, रिएक्शन टाइम याद रखो। हाँ तब क्या, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सब लिख लो, लिखना हो तो। एक मिनट, क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया क्या? नहीं आया? यस प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ये जरूर बोल दीजिएगा कि भैया जो नहीं आए थे आज कोई बात नहीं, मंडे को बिना देखे आएंगे तो अगला कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि सब किस पे चलने वाला है? बनोरिस पे। वैसे ऐसे करके देखते रह जाएंगे, क्या हो रहा है वे? हाँ क्या हो रहा है सर? हाँ एक दिन नहीं आओ तो बवाल मच जाता है। हाँ तो आपके दोस्त सैटरडे को छुट्टी मना लेते हैं, वो अक्सर थक जाते हैं ना, और पढ़ें छुट्टी कर दें। हाँ लगी रहा था, मालूम है, तो मैं ऐसे पूछ रहा था बस, ताकि ये ना कहने का छुट्टी मैंने किया।